स्वागत है एक और वीडियो में। आज की कहानी है एक ऐसे दलित नेता की जिनकी जिंदगी जंगलों में भटकते भटकते राजनीति के उच्च शिखर तक पहुंची है। आज हम इस वीडियो में बड़ी ही भावुक और मार्मिक कहानी जानेंगे कि जंगलों में भटकने वाला बंदा आज राजनीति के उच्च शिखर तक कैसे पहुंचा। ये कहानी है एक दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के जीवन से जुड़ी बहुत ही मार्मिक और भावुक कहानी है। मल्लिकार्जुन खड़गे एक दक्षिण भारत से आने वाला ऐसा नेता है जिनकी बड़ी ही भावुक और मार्मिक कहानी है। एक ऐसा नेता जिसने 7 साल की उम्र में ही दुख सहन करना सीख लिया था। माँ और बहन को इनकी नज़रों के सामने ही जिंदा आग के हवाले कर दिया था। आखिर रजाकारों ने ऐसा क्यों किया? खुद भी बाल बाल बच्चे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। 3 महीने जंगलों में जिंदगी गुजार कर अपने जीवन की रक्षा करने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष पद तक सफर तय कैसे किया और आखिरकार खड़गे को राजनीति में कौन लेकर आए, आज हम इस वीडियो में आगे इसके बारे में जानेंगे कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इतना बड़ा कृत्य किया। साथ ही हम जानेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे की संपूर्ण जीवनी, खड़गे के जन्म से लेकर आज तक की संपूर्ण कहानी, इनके परिवार सहित वो सारे अनसुने किस्से जो इस वीडियो में हम बारी बारी से जानेंगे। एक आपसे गुजारिश कि ऐसी ही संघर्षशील लोगों की कहानी, किस्से और बायोग्राफी सुनने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपको संघर्षशील लोगों की मोटिवेशन कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्म कर्नाटक राज्य के बिदर जिले में स्थित भालकी तालुक के वारावटी कस्बे में 21 जुलाई 1942 को एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। खड़गे के पिताजी का नाम मपन्ना खड़गा था जो कि एक मजदूर थे जो रजाकारों के आतंक के बाद अपने गांव को छोड़कर मेहनत मजदूरी करने के लिए चले गए थे। और मल्लिकार्जुन खड़गे के माता का नाम श्रीमती साई भवा खड़गे था। मल्लिकार्जुन खड़गे बौद्ध धर्मावलंबी हैं, यानी वे बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। गुलबर्गा में इन्होंने बौद्ध विहार भी बनाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे का विवाह 1968 को राधाबाई के साथ हुआ था। इस दंपति की कुल 5 संतान है। 2 बेटी है, प्रियदर्शनी और जयश्री। ये इनकी बेटियां हैं, प्रियदर्शनी और जयश्री। वहीं खड़गे के 3 बेटे हैं, राहुल खड़गे, प्रियंक खड़गे और मिलिंद खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे के सबसे बड़े बेटे राहुल परिवार के बिजनेस की देखरेख करते, अर्थात वे एक बिजनेसमैन है जो अपने परिवार का जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल से छोटे का नाम है मिलिंद खड़गे है जो इनका दूसरे नंबर का बेटा है मल्लिकार्जुन खड़गे का। मिलिंद एक डॉक्टर है जो बेंगलुरु में खुद का हॉस्पिटल का संचालन करते हैं। इनका खुद का अपना है जो हॉस्पिटल है स्पर्श नाम से। मल्लिकार्जुन का सबसे छोटा बेटा है जिसका नाम है प्रियंक खड़गे जो कि गुलबर्गा जिले की चितपुर विधानसभा से विधायक है, वो राजनीति में है। मल्लिकार्जुन खड़गे का जो सबसे छोटा बेटा है वो विधायक है। इसके साथ इसका एक दामाद है मल्लिकार्जुन खड़गे का, वो भी एक विधायक है, वो भी राजनीति में। इनको राजनीति में लाने वाले खड़गे ही हैं। अब बात कर लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की शिक्षा के बारे में, फिर वो घटना जो इनको जंगलों में रहने के लिए विवश कर दिया था। तो मल्लिकार्जुन ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई गुलबर्गा से ही की थी। इसके बाद इन्होंने गुलबर्गा की सरकारी कॉलेज से कला में स्नातक किया। फिर सेठ शंकरलाल लाहौटी लॉ कॉलेज से गुलबर्गा से है जो इन्होंने कॉलेज में LLB की थी, जो भी गुलबर्गा की है क्योंकि ये बाद में गुलबर्गा में रहने आ गए थे। तो यहाँ से इन्होंने LLB यानी कि कानून की पढ़ाई करके गुलबर्गा जिले का पहला दलित वकील बना था। आप ये जान सकते हैं कि उस समय तक दलित वकील भी नहीं था गुलबर्गा जिले में। तो मल्लिकार्जुन खड़गे वो व्यक्ति है जो गुलबर्गा का प्रथम दलित वकील है। मल्लिकार्जुन खड़गे गरीब और मजदूरों का केस फ्री में लड़ते थे क्योंकि इन्होंने गरीबी को पास से देखा है, दुख को पास से देखा है। और इनके पिताजी भी इनको कहते थे कि आप मजदूर और गरीब का केस लड़ते हैं, उनकी फीस मत लेना। तो वो उनको 1 रुपया भी फीस नहीं लेते थे, गरीब और है जो मजदूर वर्ग का। अब बात कर लेते हैं उस घटना की। वो समय था 1947 का अगस्त महीना था। कर्नाटक राज्य के वरवटी गाँव जो कि है जो मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्म हुआ था और इसी गाँव में ये रहते थे। तो इस गांव में रजाकारों के आदमियों ने आग लगा दी थी क्योंकि उस समय हैदराबाद, मैसूर सहित आसपास के क्षेत्र जितना भी है कर्नाटक, केरल वगैरह, सॉरी केरल नहीं है पर कर्नाटक वगैरह, यहाँ पर है जो निजाम का शासन था, अर्थात निजाम की हुकूमत थी। और उसी समय देश का धार्मिक आधार पर बंटवारा हो गया था क्योंकि 1947 में ही देश आज़ाद हुआ था। इससे पहले यहाँ पर अंग्रेजों और राजाओं का राज था। तो भारत के एक बड़े भूभाग को पाकिस्तान नाम से एक अलग देश बना दिया था। तो उस समय कर्नाटक में भी हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए थे। आपने ये सुना होगा कि जब देश का विभाजन हुआ तो बहुत धार्मिक दंगे है जो फैले थे। तो उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे के गांव पर भी निजाम की सेना ने हमला बोल दिया था। इस सेना के साथ कुछ लुटेरे भी थे, कुछ लोगों की मंशा लूटपाट करने की थी।
जो अमीर घरों में लूटपाट करते थे। हालांकि खड़गे का परिवार अमीर तो नहीं था, पर निजाम की सेना ने उस गांव के घरों में आग लगा दी थी, जिसके कारण है जो खड़गे का घर भी उस आग की चपेट में आ गया। जिस समय निजाम की आदमियों ने अर्थात जो रजाकार थे उन्होंने इनके घर में आग लगाई, तब खड़गे, उनकी बहन और खड़गे की माँ घर में ही थे। खड़गे उस समय मात्र 7 साल की उम्र के ही थे। मल्लिकार्जुन खड़गे, इस घटना में खड़गे की जान तो बच गई, पर खड़गे की माँ और बहन उस अग्नि से नहीं बच पाई। खड़गे की नज़रों के सामने ये सारा नज़ारा घट रहा था और वो अपनी माँ और जो उसकी बहन थी वो है जो इस दुनिया से सदा सदा के लिए अलविदा हो गई। उस आग के अंदर अपनी जान है जो खो गई थी। खड़गे वहीं पर देख रहे थे, उनकी नज़रों के सामने ये सारी घटना हो रही थी। कुछ समय बाद खड़गे के पिताजी जो मजदूरी पे गए हुए थे वो वहाँ पर आए और खड़गे को लेकर दूसरे गांव में अपने रिश्तेदारों के पास चले गए, क्योंकि अब इनको है जो यहाँ पर इनकी जान की सुरक्षा के लिए है जो उनको लग रहा था कि भाई मेरा बेटा सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए वो वहाँ से काफ़ी दूर जो गांव था इनके रिश्तेदार रहते थे वहाँ पर लेके इनको चले गए। मल्लिकार्जुन को रिश्तेदारों के पास छोड़कर खड़गे के पिताजी मजदूरी पर चले गए। पर कहते हैं ना कि दुख का मारा आदमी बिछड़ापन सहन नहीं कर पाता। वे 1 महीने बाद वापस अपने रिश्तेदारों के घर आए और मल्लिकार्जुन को लेकर चिंचोली के जंगलों की तरफ निकल गए, क्योंकि मल्लिकार्जुन के पिताजी को ये डर था कि कहीं इस गांव पर भी ऐसी घटना न हो जाए, इस गांव पर भी हमला न हो जाए और आगजनी न हो जाए जो इनके परिवार के साथ हुई है, और उनका बेटा भी दोबारा इस बात की चपेट में नहीं आए, इस घटना की चपेट में नहीं आए। इसलिए खड़गे के पिताजी ने जंगलों में ही अपने को सुरक्षित समझा और जंगलों में रहने का निर्णय किया। खड़गे और खड़गे के पिताजी 3 महीनों तक जंगलों में अपना जीवन बिताते रहे। पर एक पिता को अपने बेटे के भविष्य की चिंता जरूर होती है। खड़गे के पिताजी को भी मल्लिकार्जुन के भविष्य की चिंता होने लगी। वे वहां से पैदल चलकर गुलबर्ग गए। हालांकि इनको 3 दिन का समय लगा था। चिंचोली के जंगलों से गुलबर्गा है जो पैदल चल के जा रहे थे। वो जंगलों में अब खाने को भी तो बहुत मुश्किल से मिल रहा था और बेटे की पढ़ाई लिखाई की चिंता भी उनको हो रही थी। तो वह 3 दिन में गुलबर्गा पहुंच गए पैदल। यहाँ पर खड़गे के पिताजी ने एक कपड़ा मिल में मजदूरी करने लगे। एक छोटा सा है जो घर भी इन्होंने किराए पे लिया और खड़गे को पास की एक स्कूल में एडमिशन दिलाकर है जो इनको पढ़ाना शुरू किया। पिताजी ने कड़ी मेहनत मजदूरी करके खड़गे सहित बाकी बचे परिवार वालों को लालन पालन और पढ़ाई लिखाई करवाई। भला एक पिता अपने बेटे बेटियों के लिए क्या क्या कष्ट नहीं उठाता है। आज भी एक बाप की पूरी उम्र निकल जाती है केवल अपने बेटे बेटियों की अच्छे सुखी जीवन देने के लिए। उसके लिए पिता अपना सारा सुख दुख को भुला देता है। मल्लिकार्जुन खड़गे के पिताजी ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी सारी जवानी, अपना जीवन अपने बेटे बेटियों के लिए झोंक दिया था। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए झोंक दिया था। वो है जो कपड़ा मिल में मजदूरी करते थे, कुछ पैसे कमाते थे और मल्लिकार्जुन खड़गे की फीस और पढ़ाई का खर्चा उठाते थे। मल्लिकार्जुन ने यहीं से गुलबर्गा से अपनी संपूर्ण पढ़ाई की। मल्लिकार्जुन के पिताजी ने इन छोटे बच्चों की देखरेख के लिए दूसरी शादी भी की थी। मल्लिकार्जुन की सौतेली माँ भी मल्लिकार्जुन को बहुत ही प्यार से रखती थी। अपने सगे बेटे की तरह इनकी देखभाल करती थी। इनके साथ किसी भी प्रकार का जो गलत व्यवहार नहीं करती थी। एक सौतेली माँ होकर भी इनको अपने ही बेटे की तरह रखती थी। मल्लिकार्जुन खड़गे के दोस्त और उनके गांव के लोग बताते हैं कि मल्लिकार्जुन कबड्डी के ऐसे खिलाड़ी थे और पढ़ाई में भी बहुत रुचि लेते थे। खड़गे विद्यालय की हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे, इसलिए खड़गे कक्षा लीडर अर्थात मॉनिटर भी बनाए जाते थे। मल्लिकार्जुन अपने पिता के कहने पर मिल के मजदूर यूनियन के लीडर भी बन गए थे। पर मल्लिकार्जुन को वास्तविक राजनीति में लाने वाला उनका एक क्लासमेट दोस्त था, या उनकी कक्षा में पढ़ने वाला उनका एक दोस्त था। हुआ यूँ कि खड़गे का क्लासमेट जिसका नाम था सुरेश, और खड़गे का घर भी पास पास में था। किसका? सुरेश और मल्लिकार्जुन खड़गे का घर पास पास में था और ये परिवार एक दूसरे को जानते पहचानते थे। सुरेश के बड़े भाई का नाम लक्ष्मण था और लक्ष्मण कांग्रेस नेता धर्म सिंह के करीब था। और लक्ष्मण खड़गे के कामकाज को भी अच्छी तरीके से जानता था, क्योंकि अब खड़गे एक वकील बन गए थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करके कानून की पढ़ाई की और फिर वकील बन गए थे ये गुलबर्गा में। तो एक वकील का कामकाज को है जो लक्ष्मण अच्छी तरीके से जान सकता था कि भाई जो ये खड़गे हैं ये बहुत संघर्षशील व्यक्ति है, इनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो लक्ष्मण के घर में ही लक्ष्मण ने खड़गे की मुलाकात धर्म सिंह से करवाई थी। धर्म सिंह कांग्रेस के नेता थे उस समय उधर से, और धर्म सिंह खड़गे को राजनीति में ले आए। खड़गे को राजनीति में लाने वाले धर्म सिंह थे। धर्म सिंह ने भी इनकी है जो योग्यता पहचानी और बोले कि आप राजनीति में आ जाइए, कांग्रेस में शामिल हो जाइए। इन्होंने अपनी कांग्रेस में है जो जिला का लीडर इनको बनाया था। इनकी शुरुआती राजनीति है जो जिला लेवल से शुरू हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे की। तो गुलबर्गा से ही इन्होंने अपनी राजनीति की कैरियर की शुरुआत की थी मल्लिकार्जुन खड़गे ने।
खड़गे है जो 9 बार विधायक और 3 बार सांसद रह चुके हैं। इसके बीच में ये कई बार मंत्री पदों पर भी रह चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे वर्तमान में 2024 में भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। खड़गे ने अपने दोस्त के लिए कई बार मुख्यमंत्री की कुर्सी को भी त्याग दिया था। कर्नाटक में जब भी कांग्रेस की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री दौड़ में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जरूर आता है, पर मल्लिकार्जुन खड़गे अपने दोस्त धर्म सिंह के लिए इस दौड़ से पीछे हट जाते हैं। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे का कई बार इंदिरा गांधी के साथ भी विवाद रहा है, पर ये जो है गांधी परिवार के बहुत ही करीब रहे। अगर आप मल्लिकार्जुन खड़गे के जितने भी बेटे, 3 बेटे और 2 बेटियों के नाम भी देखेंगे तो वो है गांधी परिवार से मिलते हैं। जैसे राहुल है, प्रियदर्शनी है, जयश्री है, मिलिंद है, ये सारे हैं जो गांधी परिवार से मिलते जुलते नाम है। क्योंकि कांग्रेस में ये होता है, वफादारी वाला सिस्टम लंबे समय से है जो चला आ रहा है। हर नेता अपनी वफादारी निभाता है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी गांधी परिवार से वफादारी निभाई है। तो ये थी एक दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की संपूर्ण कहानी, जिसने राजनीतिक अंश को है जो मैंने सीमित करके बताया, क्योंकि ये कहानी विशेषतः मल्लिकार्जुन खड़गे की जीवनी के आधार पर थी, राजनीति के आधार पर नहीं थी। इसलिए मैंने आपको राजनीति का तो एक शॉर्ट फॉर्मूला बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये राजनीति में है। तो इस कहानी को सुनकर वास्तव में आपको लगा होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि जंगलों में अपना जीवन है जो बिताया और जंगलों से निकलकर राजनीति के शिखर तक पहुंचे, इसमें अगर सबसे बड़ा रोल है तो इनके पिताजी का है। अगर इनके पिताजी इतना मेहनत नहीं करते तो खड़गे है जो आज इस मुकाम पर नहीं होते। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर।